सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू पूनम रैंक एकेडमी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में 11,403 वैकेंसी आ चुकी हैं जो कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड की है, यानी सीएसए की है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैकेंसी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन रिलीज 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 से 21 अगस्त तक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम का डेट दिया गया है 10 और इसकी जो फाइनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2027 तक कंफर्म की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एक मिनट। तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज है। फी जो ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, वो आप लोग जो साइबर से करेंगे वहां आप लोग को बता दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा और अगर आप लोग खुद से फॉर्म भरते हैं तो इजीली आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग वहां से भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स से 28 ईयर्स तक है इसका एज लिमिट। एंड कैंडिडेट जिनका बर्थ 2 अगस्त, देखिए मैं यहां पे लिख देती हूं, 2 अगस्त 1998 से कितना तक, 1 अगस्त 2006, 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि आपका बर्थ 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तभी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और रिजर्व कैंडिडेट जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन होता है वो भी आप लोग को इस अपॉर्चुनिटी में देखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। ठीक है, और जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ने, लिखने और बोलने की प्रोवेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ही जरूरी है, ऐसा कुछ टफ नॉलेज नहीं चाहिए। नॉर्मल जो मैक्सिमम लोग के पास होते ही है बेसिक नॉलेज। ओके, एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज में होगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स के यानी कि कॉन्ट्स के 35 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और ड्यूरेशन 60 मिनट। हर सेक्शन के लिए अलग टाइमिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। मेंस में जीए जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन होंगे। ये मैं यहां लिख देती हूँ, जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन। ठीक है, एंड क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन, और टोटल सबको मिलाइए तो 190 क्वेश्चन होते हैं टोटल, एंड 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने के हो गए मेंस में? 200 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन 190 एंड मार्क्स 200 मार्क्स। और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा आप लोग को? टाइम मैं लिख देती हूं यहां पे 160 मिनट्स। 160 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, ध्यान रखिएगा दोनों एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ मेंस मार्क्स के बेसिस पर होता है। आप प्रीलिम्स में कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ, मगर सिलेक्शन आपका सिर्फ मेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिक हाइलाइट जो सिलेबस है मेन सिलेबस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में फुल सिलेबस लाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सिलेबस। कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करिएगा? सिलेबस। तो मैं आप लोगों को इसका फुल सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता रही हूं। जैसे कि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश में। बाकी तो वैसे तो सभी पढ़ना है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ज्यादा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और कॉन्स में सिंप्लीफिकेशन, ये अप्रोक्सीमेट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक से इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने होते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इनइक्वालिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में मैंने थोड़ा लिखा है, बाकी मैं बोलकर बता दे रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा सिलेबस, मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस में सिर्फ मेंस में रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आईबीपीएस वेबसाइट पर जाइएगा, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करके